नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद एमकेवी में। और दोस्तों, आपको जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी है। साथ साथ निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी दिल्ली के अंदर अगर आप भी शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आना चाहते हैं, जो कि कही जाएगी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, सीहोर वालों के द्वारा, तो आप भी अगर इस कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँचना है, सबसे पहले आपको वही बता देता हूँ। तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर आप चाहे भारतीय रेल से आएँ या रोडवेज बस से आएँ, आप वहाँ से बाहर निकलिए स्टेशन से या बस अड्डे के बाहर निकलिए और उसके सामने जो भी मेट्रो स्टेशन हो वहाँ से मजलिस पार्क आने के लिए मेट्रो ट्रेन के लिए सवार हो जाइए। और मजलिस पार्क के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वहाँ से आप या तो ई रिक्शा करके यहाँ मेला इस ग्राउंड कथा ग्राउंड तक आ जाइए और वो आपसे किराया लग सकता है आपका 10 रुपये या 20 रुपये। इसके अलावा आप चाहें तो पैदल भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। करीब 500-600 मीटर का ही रास्ता है इस कथा स्थल तक पहुँचने के लिए। और अगर आप अपनी कन्वेंस से आते हैं तो आप गूगल मैप की सहायता लेते हुए सर्च करके इस जगह पर पहुँच जाएंगे बड़े ही आराम से। उसके अलावा आप डीटीसी की बस से, ओला, उबर से, रैपिडो से आदि से भी पहुँच सकते हैं। जितनी जल्दी यहाँ पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी आपको आगे बैठने की जगह मिल जाएगी। अगर आप आ रहे हो मेट्रो द्वारा तो सामने मेट्रो स्टेशन है मजलिस पार्क का। यहाँ के इस गेट से बाहर निकलिए और वो सामने लगा हुआ भी है बोर्ड निरंकारी कॉलोनी की तरफ जाने वाला। और ई रिक्शा यहाँ पे खड़े हैं, या तो इनकी सहायता से आप निरंकारी ग्राउंड तक पहुँच जाइए या फिर आपको पैदल वाला रास्ता भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर हैगा। ये मजलिस पार्क का स्टेशन और यहाँ से आपको आना है बाहर की तरफ। और इधर सामने वो जो आपको एक ब्लू कलर की बिल्डिंग वाला शीशे ग्लासेस वगैरह लगे हैं, उसी के साथ साथ में राइट हैंड साइड पे टर्न कर जाना है। सामने आपने देख लिया मजलिस पार्क का मेट्रो स्टेशन और उससे हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस तरफ जाएंगे तो सामने अंडरपास बना हुआ मिलेगा। उस अंडरपास को क्रॉस करते हुए मुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर आपको निरंकारी ग्राउंड मिल जाएगा, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने जा रही है 21 मई से लेकर 27 मई तक। और दोस्तों, ये सामने आ गया है अंडरपास। और अब जैसे ही हम इस अंडरपास को क्रॉस करेंगे तो लगभग से 200 से 250 मीटर में हमारे को और पैदल चलना होगा और लेफ़्ट हैंड साइड पे निरंकारी ग्राउंड आ जाएगा, जहाँ पर ये शिव महापुराण कथा चल रही है। ये अंडरपास जो है क्रॉस कर लिया है और क्रॉस करने के बाद में रास्ता आ जाएगा। तो लो जी, अब हम पहुंच चुके हैं कथा स्थल तक। सामने आप कुछ महिलाओं को भी देख रहे हैं जो कि एक परंपरागत अपनी ड्रेस में यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, पीले रंग की साड़ी में। और सामने आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे गेट भी दिखाई देगा और ये रहा कथा स्थल और इसके गेट में आपको एंट्री करवाते हैं। सामने था मजलिस पार्क। इस सड़क से होते हुए करीब आधा किलोमीटर चलते हुए आ चुके हैं और ये है इसका मुख्य गेट। यहाँ पर आप एंट्री भी कर सकते हैं और यहाँ से आप एग्ज़िट भी कर पाएंगे। अभी प्रशासन ने, जो यहाँ समिति इस प्रबंध को संभाल रही है, उसने यहाँ पर ये गेट को क्लोज़ किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं शामिल होने जा रही हैं कलश यात्रा में, वो अंदर यहाँ से जा पा रही हैं। इसी से आगे एक और गेट है, आगे जा कर के आप उस तरफ से भी आ सकते हैं। उधर का एरिया हैगा गुरु तेग बहादुर नगर का और बुराड़ी वाली साइड से ट्रैफिक इधर को आ रहा है। तो आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ अंदर। लो जी, गेट से अब अंदर आ गए हैं और कथा स्थल के प्रांगण के बीच में ही यहाँ पर कार्यालय भी बना हुआ है। आप भी अगर अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर सामने यहाँ पर दिया हुआ है। सामने आप मुख्य मंच देख रहे हो, जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठकर शिव महापुराण का संबोधन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, निरंकारी मैदान बुराड़ी दिल्ली के अंदर बहुत ही दिव्य, भव्य और विशाल श्री शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। आज 21 मई 2025 से लेकर 27 मई 2025 तक चलेगी। और यहाँ पर एक दिन पहले
कलश यात्रा भी निकल चुकी है। उसके बावजूद आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आज एक दिन पहले ही असंख्य लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ इस कथा को सुनने के लिए पहले से ही पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर क्या व्यवस्था है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ कथा किस समय शुरू होगी। तो कथा का समय हैगा दोपहर के 2 बजे से लेकर के और शाम के 5 बजे तक, या आप कह सकते हैं कि हरी इच्छा तक। तो आप भी यहाँ पर अगर शिव महापुराण कथा को सुनना चाहते हैं जो कि कही जाएगी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, तो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचें। और हर हर सामने से जब आप अंदर आते हैं, अगर अपना कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर के आए हैं तो सामने ये बहुत बड़ी पार्किंग भी बनी हुई है, जिसमें आप अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर या जो भी कन्वेंस लेकर के आए हैं यहाँ पर पार्किंग में लगा सकते हैं। पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं उससे अंदर आने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत बड़े ये टेंट लगे हुए नज़र आएंगे। अब इन टेंटों के अंदर आपके लेकर के चलता हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं ये है मुख्य मंच वाला टेंट, जिस पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठ कर के शिव महापुराण कथा का संबोधन करेंगे। और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पर भी एक ये बहुत बड़ा विशाल जो है टेंट लगा हुआ है, और इसी के राइट हैंड साइड पे वहाँ सामने भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पंडाल लग के तैयार हो चुका है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ये एक्सटेंशन भी किया जा रहा है कि ताकि अगर यहाँ पे पहुँचे हुए श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि अक्सर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में होता है कि भारी मात्रा में श्रद्धालु जन पहुँचते हैं, तो उनके लिए ही ये अलग से व्यवस्था और आगे की जा रही है। टेंटों को आगे बढ़ाया जा रहा है, टेंट लग रहे हैं, नीचे कारपेट दरी वगैरह बिछाई जा रही है। आइए अब लेकर के चलता हूँ आपको मुख्य मंच की ओर। यहाँ से आप देख ही पा रहे हैं मुख्य मंच का नज़ारा, और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे ये टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे लोग अपना बैठ चुके हैं जो पहले आए थे, और इस साइड भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। यहाँ आप देखिए 1 दिन पहले या 2 दिन पहले यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच चुके हैं शिव महापुराण कथा की सुनने को लिए। अभी हालांकि 1 दिन शेष है, फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ आपको ये श्रद्धालु जन जो यहाँ पहुँचे हैं कथा को सुनने के लिए अपनी अपनी जगह बना चुके हैं। बैरिकेडिंग करके अलग अलग इनके स्थान बनाए हुए हैं, और सभी अभी से ही इतनी फुल जैसे दिखाई दे रहे हैं कि क्या पूछो। और रही बात भाई अब यहाँ पर व्यवस्था वाली, तो सामने कूलर वगैरह लगे हैं, अभी वो चले नहीं। पंखे ऊपर लगे हुए हैं, वो चालू हैं। थोड़ी बहुत गर्मी भी यहाँ पर पहुँचे हुए जो श्रद्धालु हैं उनको ज़रूर सहन करनी पड़ रही होगी। अभी चल रही तैयारियां ऐसी हैं, लाउड स्पीकर यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि अभी नहीं लग पाए। सामने अब आपको मंच का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में महिलाओं ने अपने अपने कलश सजा दिए हैं, स्थापित कर दिए हैं, घट स्थापना कर दी है। अभी आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे मुख्य मंच का नज़ारा, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठकर शिव महापुराण कथा का संबोधित करेंगे हम सब। मंच की सजावट का काम अभी बहुत शेष होना बाकी है, उसी अनुसार अभी समय भी बाकी है, तो कल तक ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी और मंच भी सज चुका होगा। मंच के ठीक सामने का भी आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। सामने आप देख रहे हो निरंकारी ग्राउंड का कथा पंडाल, उसका लगा हुआ टेंट, और प्रवेश करने वाले वो सामने गेट भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के ठीक सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो टॉयलेट शीट लगाई जा रही हैं, और यहाँ पर टेम्परेरी वॉशरूम यानी कि स्नान घर भी बनेंगे। और जो बन करके तैयार हो चुके हैं या जो बनने की अवस्था में आ चुके हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सामने यहाँ पर आपको देखेंगे काफ़ी सारे टॉयलेट्स लगा दिए हैं, और बीच में पार्टीशन टिन शेड डाल के कर दिया है। इनके अभी दरवाज़े लगना बाकी हैगी।
तो वो भी लग जाएंगे। और यहाँ पर आप कथा सुनने के बाद जो कि यहाँ पर बाहर से पहुँचे हुए होंगे और उनको अपनी जो दैनिक दिनचर्या करनी है, नहाना है, टॉयलेट जाना है, वो यहाँ पर आकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आने के लिए आप सामने वाले रास्ते से भी आ सकते हो और इधर वाला जो रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा है उधर से भी आ सकते हो। सामने आप देख रहे हो कथा पंडाल, और ये कुछ एरिया है। ये जो अब आप सामने देखने जा रहे हैं ये है अन्न क्षेत्र। और सामने वाला जो अब आप एरिया देख रहे हो यहाँ पर वही भोजन प्रसादी की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो कि अभी थोड़ी देर में ही बांटना, यहाँ पर प्रसाद देना शुरू हो जाएगा। सेवा समिति का कार्यालय और उनके दिए हुए फ़ोन नंबर आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हो। आज 20 मई को कथा पंडाल में यहाँ निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी दिल्ली में जो भी तैयारियाँ हो चुकी थी वो मैंने आपको दिखाई हैं। बाकी की अब कल जब कथा होगी तो आपको दिखाएंगे। आइए अब चलते हैं वापस बाहर की ओर, और यहाँ से अब मैं राइट हैंड साइड पे मुड़ करके जाऊँगा मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन की ओर। सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो मेट्रो मजलिस पार्क के स्टेशन पर एंट्री करते हुए, और वो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टिन शेड दिखाई दे रहा है वही है मजलिस पार्क का मेट्रो स्टेशन। तो बहुत नज़दीक है, चाहें तो आप पैदल भी यहाँ पर आ और जा सकते हैं।